दीजिए। ये हालांकि आज मैं इसको गाने के बिल्कुल मूड में नहीं थी, लेकिन आपने कहा तो मैं सुना दूंगी। पहले गीत सुन ले, हमारी माताएं बहनें भी बैठी हैं, तो इस गीत को आप सुने, अच्छा लगेगा। 6 नंबर बक्से की आवाज बढ़ा दें थोड़ी। फिल्म का नाम पता नहीं ये लेकिन उस पर गीत बजा बेटे कि मेरे दीवाने को इतना ना सताओ लोगों। आसानी से समझिएगा, गाने में कुछ है नहीं लेकिन ढूंढेंगे तो बहुत कुछ है। और देखिए क्या है गाने में, मैं अपने गीत में 3 माताएं ले रही हूँ और हमारी माताएं बहनें भी सुने। संदीपनी गुरु के यहाँ जब श्याम आए हैं, संदीपनी गुरु के यहाँ जब श्याम आए हैं, तो शिक्षा पाने को साथ में बलराम आए हैं। तो गुरुवर ने परब्रह्म को पहचान लिया है। भगवान कन्हैया के गुरु हैं संदीपनी गुरु, कहीं कहीं उनको संदीपन भी लिखा है। कन्हैया अपने गुरु जी से ज्ञान लेने पहुंचे, और जब देखिए ज्ञान लेने पहुंचे तो गुरु जी जान गए कि ये जो आए हैं ये कोई और नहीं, ये कन्हैया परम ब्रह्म है। संदीपनी गुरु के यहाँ जब श्याम आए हैं, तो शिक्षा पाने को साथ में बलराम आए हैं। तो गुरुवर ने परब्रह्म को पहचान लिया है, और फिर भी प्रभु को अपना सारा ज्ञान दिया है। तो जब चल पड़े घनश्याम वो करके ग्रहण शिक्षा, भगवान कन्हैया शिक्षा लेकर जब चलने लगे तो हर शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि हे गुरुवर आपको दक्षिणा में क्या चाहिए। तो वैसे ही पूछा उन्होंने अपने गुरु से। तो जब चल पड़े घनश्याम वो करके ग्रहण शिक्षा, तो गुरु दक्षिणा के बारे में वो करते समीक्षा। तो गुरु माता बोली ममता मेरी करती प्रतीक्षा। गुरुदेव कुछ बोलते उसके पहले गुरु माता बोल पड़ी। गुरु माता ने मांगा क्या, कहा गुरु माता बोली ममता
ममता लागो है नदला। कथानक समझ लीजिएगा दादा, समझिए। कहा गुरु माता ने की, हे कन्हैया मेरा एक लाल समुद्र में नहाने गया है और आज तक लौट कर नहीं आया। अगर तुम्हें दक्षिणा में कुछ देना है तो मुझे मेरा वही लाल ला कर दे दो। कौन सा लाल और कैसा लाल? ये बात देखिए, एक माँ की ममता कह रही है कि मेरा लाल कैसा था। कैसा? के सुना कर लोरी जिसे कब से सुनाना पाई। बहुत सुंदर, बस इसी तरह आपके हाथ वज्र के बने रहे। ये बात, आप आगे बढ़े बढ़े। रिंकू भैया बहुत अच्छा, मेरी तरफ से आप 100% पास हैं। ये सुंदर सुंदर लाल करते पसंद करते हो तो नहीं जानते। माता ने कहा, गुरु माता ने की कन्हैया के सुना कर लोरी जिसे कब से सुनाना पाई। लाल की यादों को ये मैया भुलाना। के लाल की यादों को ये मैया भुलाना पाई। कैसा लाल? कैसा? के सुमन बिन सूनी डाली गोद है मेरी खाली। सुमन बिन सूनी डाली गोद है मेरी खाली। कन्हैया जानती हूँ तुम हो दुनिया के। कन्हैया जानती हूँ तुम हो दुनिया के माली। और जब तुम दुनिया के माली हो कन्हैया, भैया 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 कहा, जब तुम दुनिया के माली हो कन्हैया तो मैं जानती हूँ। जानती हो? उजड़े उपवन में उजड़े उपवन में तुम ही फूल खिला सकते हो। उजड़े उपवन में तुम ही फूल खिला सकते हो। और तुम तो नारायण हो, मुर्दे को जिला सकते हो। दादा, जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है मैंने कोई आपको 4 युग का गीत, कोई टेढ़ी मेढ़ी बात, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। ना। और फिर नहीं दे रही हूँ ना। फिर कोई युग, कोई 3-5 इसमें नहीं लगा है। सीधा साधा गाना है। और गाने की केवल खास बात यह है कि मेरे गीत में 3 माताएं हैं। 3 माताओं के 3 मरे हुए लालों को भगवान कन्हैया लाकर मिला रहे हैं। अब पहली माँ यानी गुरु माता के लाल को लाकर कन्हैया ने मरे हुए लाल को लाकर गुरु माता से मिलवा दिया। मिलवा रहे हैं क्योंकि तुम तो नारायण हो, मुर्दे को जिला सकते हो। अब जब इतना सुना कन्हैया की अपनी माँ देवकी ने, तो देवकी माँ कहने लगी, कन्हैया अरे कन्हैया, अगर तुम अपनी गुरु माता के पुत्र को ला सकते हो तो इसका मतलब अपने बच्चों को अपनी गोद खिलाना पाई। समय बचाओ। कहा मैं देवकी कहने लगी, मैं कितनी दुर्भाग्यशाली माँ हूँ, मैं अपने बच्चों को नहीं खिला पाई,
मेरे भाई पापी कंस ने मेरा एक एक लाल छीन कर मार दिया। ये अपने बच्चों को अपनी गोद खिलाना पाई, चीर छाती का एक बूंद पिलाना पाई। फूटी तकदीर मेरी, लुटी जागीर मेरी, फूटी तकदीर मेरी, लुटी जागीर मेरी। हथकड़ी और बेड़ी बनी जंजीर, हथकड़ी और बेड़ी बनी जंजीर मेरी। तो है कन्हैया, अगर तुम अपने गुरु माता के पुत्र को ला सकते हो तो इसका मतलब मेरे बिछड़े हुए लालों से मिला सकते हो, मेरे बिछड़े हुए लालों से मिला सकते हो। और तुम तो नारायण हो, मुझको मिला तीसरी बात सुने। और यहाँ भी आपको बताऊं भैया, देवकी के 6 मरे हुए लालों को भगवान कन्हैया ने लाकर देवकी से मिलवा दिया। पहले गुरु माता के पुत्र को, फिर देवकी के पुत्रों को। अब तीसरी माँ देखें कौन है, सुनिए। ये है अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। उत्तरा ने भी कहा कि है कन्हैया, अस्त्र अश्वत्थामा ने गर्भ पर चलाया था, मेरी कोख में, मेरे गर्भ में जो भी लाल आया, अश्वत्थामा ने उसको मिटाने का प्रयास किया। और फिर वही कर रहा है वो। अस्त्र अश्वत्थामा ने गर्भ पर चलाया है, जाके ब्रह्मास्त्र ने उस गर्भ को जलाया है। तो कुल का मेरे हंस है ये, जो मेरे गर्भ में है, कुल का मेरे हंस है ये, पर करे निर्वंश है ये। तो उत्तरा प्रभु से बोली, आखिरी अंश उत्तरा प्रभु से बोली, आखिरी अंश है ये। तो है कन्हैया, मैं जानती हूँ अगर तुम गुरु माता के लाल को ला सकते हो, अपनी देवकी के पुत्रों को ला सकते हो, तो इसका मतलब किशन इस संकट से तुम मुक्ति दिला सकते हो, किशन इस संकट से तुम मुक्ति दिला सकते हो। और तुम तो नारायण हो, मुझको दिला लाल की। और यहाँ उत्तरा के पुत्र को भी भगवान कन्हैया ने लाकर मिला दिया। और क्या, 3 जगह 3 माताएं हैं, तीनों के मरे हुए पुत्रों को लाने वाले अलग अलग नहीं है, केवल कन्हैया है। ये बात, कन्हैया ही तीनों जगह पुत्र ला रहे हैं। ये एक कि मेरे दीवानों को, मेरे दीवाने को इतना ना सताओ लोगों।
मारे मेरे दीवाने के पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, मेरी पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। वाह गुरु वाह। वो आएंगे नहीं करना, दोनों गायब हो गए। हाँ, बहुत अच्छा गीत है आपका। आ रही उजड़े उपवन में उजड़े उपवन में तुम ही फूल खिला सकते हो, तुम तो नारायण हो मुर्दे को जिला सकते हो। अब खास बात यह है कि इनके गीत में कुछ विरोधाभास है, विरोधाभास का प्रयोग किया गया है। मुर्दे को जिला सकते हो, मुर्दा है, जिलाना है। कई बातें मुझे विरोधाभास के रूप में लगी, तो प्रयास देखेगा। कंस का, और आप बार बार संदीपनी संदीपनी कह रही थी, कांति जी सुधार दीजिए, किताब न हो तो हमको भेज देंगे। हाँ, संदीपनी उनका नाम नहीं है। हाँ, बहुत मोटी किताब है हमारे पास, आप पढ़ लीजिए। उनका सीधा सीधा नाम संदीपन मुनि है ये। और आप जबरदस्ती संदीपनी संदीपनी मतलब संजीवनी थोड़ी। हाँ, ये कंगारू सब लय डूबेंगे दोनों। और ये 111 रुपए का पुरस्कार यानी 111 आदरणीय श्री राकेश सिंह जी अर्कवंशी, रामपुर मजरा, बजिया, अच्छा बर्दिया। ये श्री राकेश सिंह जी अर्कवंशी, रामपुर मजरा, बर्दिया। फरमाइश है जब तक, अच्छा आपकी भी वही फरमाइश है। चलिए अच्छा, आपको बहुमत में हो गई फरमाइश। जब तक आशिक, जब तक आशिक। जवाब सुनेगा। कंस के अत्याचार से क्षेत्र पूरा परेशान है, तो ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि तुम हो अवतारी असुरारी, तुम कहाते हो। तमाम प्रजा भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी, और क्या कहने लगी? तुम हो अवतारी असुरारी, तुम कहाते हो, और दुख में सुख दे के प्रेम भाव भी बढ़ाते हो। गांधी जी दुख में सुख, यानी दुख है तो सुख है, लेकिन विरोधाभास का प्रयोग कर रहा हूं। हाँ। पापी को पुण्य न भायो, सभी दुखी लोग कभी ऐसे कहने लगे कि वो कंस ऐसा है कि पापी को पुण्य न भायो, और पाप पुण्य का विरोधाभास भी। पापी को पुण्य न भाए, अरे हानि में लाभ सुहाए, लाभ पुण्य पाप समझते रहिए। पापी को पुण्य न भाए, हानि में लाभ सुहाए, और खुशी उसकी मिट जाए। आपको क्रोध जो आए,
विजेता तुम हो, विजेता तुम हो, अरे ना किंचित हार सकते हो। विजेता हारना, विजेता तुम हो, अरे ना किंचित हार सकते हो। जी रहा पापी जिसे तुम ही मार सकते हो। विजेता तुम हो, ना किंचित हार सकते हो। जी रहा पापी जिसे तुम ही मार सकते हो। एक टुकड़ा और दे रहा हूं आदरणीय क्रांति जी। हालांकि सवाल में आपके 3 बातें थी, लेकिन मैं 2 बातों से जवाब दे रहा हूं। दूसरा टुकड़ा दिखेगा, जब कर्णावर्त नगर में आया तब सभी ब्रजवासी एक बार फिर कन्हैया जी से एक कर्णावर्त नाम का भी राक्षस बहुत अत्याचार मचा रहा था, उसको भी कोई मार नहीं पा रहा था। तो ब्रजवासियों ने उसके लिए भी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। कहा क्या? लेने को जीवन, अरे सौदागर मौत का आया। कुछ बातें बनाना, अरे प्रभु इसको जाना, तो बुझा दो है ज्योति और प्रेम दीपक जलाना। ये बहुत घमंडी है, बहुत अहंकार है, इसको अपने बल पर कह रहा हूं, इसके घमंड का नशा, अरे नशा इसे छाया। नशा इसे छाया, अरे नशा जो छाया उसे तुम उतार सकते हो। नशा जो छाया उसे तुम उतार सकते हो। जी रहा पापी जिसे तुम ही मार सकते हो। पापी जिसे तुम ही मार सकते हो। जी रहा पापी जिसे तुम ही मार सकते हो। जी रहा जिसे तुम ही मार सकते हो। प्रेम से बोलिए कन्हैया लाल की जय।